Hello, students. Today we are going to learn the next part of our lesson, the uh, the thief story. कल हमने पढ़ा था कि हरी सिंह अनिल के पास जाता है और वो उससे कुछ बातें करता है. He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप. तो अनिल मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. बालकनी होता है बरामदा. और मुझे कहा कि मैं बरामदे में सो सकता हूँ. But the meal I cooked that night must have been terrible. But the meal खाना I cooked that night जो मैंने उस रात को पकाया must have been terrible. Terrible mean खराब, बेकार. लेकिन जो खाना मैंने उस रात को पकाया वो अवश्य ही बेकार रहा होगा. बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग. स्ट्रे होता है आवारा. क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. ऑफ मीन चले जाना. और मुझे जाने के लिए कहा. तो हरी सिंह कहता है कि मैंने उस रात जो खाना पकाया वो जरूर कहाँ से आया? मस से. वो जरूर बहुत ख़राब रहा होगा क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा. बट आई जस्ट हंग अराउंड. हैंग अराउंड होता है चिपके रहना, साथ साथ रहना. लेकिन मैं उससे चिपका रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अपीलिंग वे होता है मनमोहक तरीका. लेकिन मैं उसके साथ चिपका रहा अपने मनमोहक तरीके से मुस्कुराते हुए. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. कुडंट हेल्प का मतलब होता है नहीं रह सकता. और वह हंसे बगैर नहीं रह सका. तो जब हरी सिंह मुस्कुराता रहता है और अनिल के साथ साथ बने रहते हैं तो अनिल मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. पैट होता थपथपाना. बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया. एंड सेड नेवर माइंड. माइंड मतलब ध्यान देना या परेशान होना. तो बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और परेशान न होने के लिए कहा. ही वुड टीच मी टू कुक. टीच मीन सिखाना. वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा. अब ही के साथ जो ये डी है इसको क्या माना जाए, क्या होना चाहिए, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. इसके बाद जो वर्ब है अगर वो थर्ड फॉर्म है तो ये हेड होगा. और अगर इसके बाद वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो ये डी, वुड, शुड, कुड तीनों में से किसी का भी यूज यहाँ पे हो सकता है. इसको हम शुड बोल सकते हैं, कुड बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है तो इसको हेड बोला जाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया. एंड सेड और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज. सून जल्दी ही. और कहा कि वो मुझे जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा. एंड टू ऐड नंबर्स. और मुझे नंबर संख्या और मुझे संख्याओं को या अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा. तो उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि जल्दी वो मुझे पूरे वाक्य लिखने सिखाएगा और मुझे अंकों या संख्या को जोड़ना भी सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं आभारी था. ग्रेटफुल आभारी. मैं आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट. मैं जानता था कि एक बार मैं लिखने लग गया लाइक एन एजुकेटेड मैन. एक शिक्षित व्यक्ति की तरह. देयर वुड बी नो लिमिट. लिमिट होती है सीमा. कोई सीमा नहीं रहेगी. टू व्हाट आई कुड अचीव. अचीव होता है प्राप्त करना. तो मैं जानता था कि यदि मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लग गया तो इस चीज़ की कोई सीमा नहीं रहेगी कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. प्लेजेंट होता है खुशी वाला. तो अनिल के लिए काम करना बहुत ही खुशी भरा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. मैं सुबह चाय बनाता. एंड देन वुड टेक माई टाइम. और फिर टेक माई टाइम अपना समय बिताता. बाइंग द डेज सप्लाइज. सप्लाइज मीन वस्तुएं. मैं सुबह चाय बनाता और फिर अपना समय दिन का सामान खरीदने में बिताता.
यूजुअली आमतौर पर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, आमतौर पर एक दिन में ₹1 का लाभ कमा लेता। तो पहले तो वो चाय बनाता था, फिर दिन भर की जो वस्तुएं थी कार्य की उनको खरीदने में अपना समय बिताता था और हर दिन वो ₹1 का लाभ भी कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वो जानता था। कौन? अनिल। आई मेड ए लिटल मनी, ए लिटल होता है थोड़ा सा, कि मैं थोड़ा सा पैसा बना रहा था, बचा रहा था, दिस वे इस प्रकार से, बट इट डिड नॉट सीम, सीम होता है दिखाई देना, टू माइंड ध्यान देते हुए। मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं इस प्रकार से थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा था, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान देते हुए दिखाई नहीं दिया। दिस इज द पिक्चर ऑफ हरी सिंह एंड अनिल। अनिल इज टीचिंग हरी सिंह। Anil made money by fits and starts.